प्रणाम गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न है। मैंने काफ़ी बार सुना है कि गुरु कहते हैं कि एक पल आएगा जब तुम्हें कूद जाना है, सब कुछ छोड़ देना है। तो उस घड़ी को हम कैसे पहचानेंगे? और ये कूदना, बह जाना, ये हम कैसे पहचानेंगे? प्रणाम आपको। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और शायद बहुत सारे साधकों के दिमाग में ये प्रश्न चलता होगा और बहुत सारे साधक इस प्रश्न के कारण जो है मुक्त नहीं हो पाते होंगे। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे अच्छे से समझना, उसे बहुत प्यार से, बहुत शांत होकर अच्छे से समझना। अगर लगता है ये वीडियो डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लेना, नहीं तो बार बार देखना मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं। एक संत के पास, एक गुरु के पास ये क्यों होता है कि कुछ ही साधक उस परम तत्व के साथ एक हो पाते हैं और बाकी साधक उस परम तत्व के साथ एक नहीं हो पाते? कहां गलती होती है, कहां गड़बड़ हो जाती है? जबकि साधना तो सभी करते हैं और गुरु भक्ति में सभी डूबे होते हैं, फिर क्यों होता है कि कुछ पहुंचते हैं और कुछ नहीं पहुंचते? गुरु कहता है एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें सब कुछ त्याग देना पड़ता है, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। गुरु कहता है कि एक समय प्रेम में ऐसा आएगा कि तुम्हें पूरी तरह बह जाना है। किसके प्रति बह जाना है? सब कुछ किसके लिए छोड़ देना है? क्या गुरु के लिए छोड़ देना है? नहीं। चीजों को समझो, मेरी बात को तुम अच्छे से समझ पाओ उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा उदाहरण दे रहा हूं। इस उदाहरण को, इस एग्जाम्पल को समझो। यह एग्जाम्पल तुम सभी के जीवन में घटित हुआ है, इसीलिए ये बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, बहुत गहरी नींद में। सुबह तुम्हारी नींद खुल गई, तुम्हारी नींद खुल गई। सुबह आंख खोल के तुमने देखा कि सुबह हो गई है। फिर भी मन करा कि थोड़ी देर और बिस्तर में पड़े रहो, फिर आंख बंद कर ली, फिर दोबारा सो गए। फिर आंख खुली, पता लगा सुबह हो गई है, मगर अभी ऑफिस जाने में 2 घंटे और है। आधा घंटा फिर सो लेते हैं, मीठे मीठे सपने देख लेते हैं। आलस के कारण रुजाई अभी छोड़ते नहीं, ब्लैंकेट अभी छोड़ते नहीं, थोड़ा और सो ले। नींद पूरी हो गई और नींद पूरी होने के बाद भी अब सोने की, नींद लेने की गुंजाइश है ही नहीं। शरीर भी तरोताजा महसूस कर रहा है, दिमाग भी तरोताजा महसूस कर रहा है, फिर भी थोड़ा सा और सो लेते हैं। अब उस आदमी को तुम कैसे जगा सकते हो जो जागने के बाद भी सोने की एक्टिंग कर रहा हो? उसे तुम कैसे जगाओ? जो सोने के बाद भी जागने की, जो सो गया और सोने के बाद जाग गया और जागने के बाद सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसे तुम कैसे जगाओगे? अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन प्रश्न पे आते हैं। गुरु बोलता है कि एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें छलांग लगानी। वो समय कौन सा है? गुरु बोलता है कि एक समय ऐसा आता है कि तुम्हें प्रेम में बह जाना है। वो समय कौन सा है? उस समय को समझो। जब तुम गुरु के साथ जुड़ते हो तो किसी न किसी वासना की वजह से तुम गुरु के साथ जुड़ते हो, चाहे परमात्मा पाने की ही वासना, चाहे मृत्यु के भय से मुक्त होने की वासना हो, चाहे दुखों से दूर होने की वासना हो। जुड़ते तो तुम किसी न किसी वासना के कारण हो, चाहे गरीबी मिटाने की वासना हो, चाहे अच्छी पत्नी पाने की वासना हो, मगर वासना के कारण तुम जब गुरु से जुड़ते हो और धीरे धीरे गुरु के साथ करीब आते हो और साधना में डूबने लगते हो, और जब तुम साधना में डूबने लगते हो और तुम्हारा अहंकार मिटने लगता है, तब तुम्हें एक सच्चाई का पता लगता है। तुम्हें सच्चाई का पता लगता है कि अब जो रिश्ते नाते हैं हकीकत में वो स्वार्थ के हैं। अब जो रिश्ते नाते हैं वो झूठे हैं बिल्कुल। हमारा परिवार पूरा का पूरा झूठ पे टिका हुआ है। ये बात गुरु बोलते नहीं कभी,
क्योंकि ये बात गुरु बोलेंगे तो 1 लाख शिष्यों में से शायद एक ही शिष्य खड़ा होगा, बाकी तो भाग जाएंगे। अब अगर मुझे गिनती बढ़ानी है तो मुझे ये बातें तो नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें क्यों सत्य बताऊं, भाग जाओगे, मगर सत्य ही जरूरी है। पूरा का पूरा परिवार झूठ पर और स्वार्थ पे टिका होता है। जब तुम जानते हो कि पूरा का पूरा परिवार झूठ और स्वार्थ पे टिका, फिर भी तुम उस परिवार में जुड़ के जीवन को जीना चाहते हो, यही वो समय है जब तुम्हें छलांग लगानी है। यही वो समय है जब तुमने झूठ को देख लिया, अब तुम उस झूठ में जीना नहीं चाहोगे, तो अब तुम्हें उस झूठ में नहीं जीना चाहिए, मगर फिर भी तुम जियोगे। तुम्हें पता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो निस्वार्थ प्रेम हो रहा है। तुमने तुमने शादी करी, तुमने पत्नी को प्रेम करा, तुमने पिता को प्रेम करा, तुमने पति को प्रेम करा, बच्चों को प्रेम करा, मगर तुम्हें अचानक एक ऐसा प्रेम मिला जो कि बिल्कुल अलग है, जिसने तुम्हारे जीवन को ही बदल दिया, मगर फिर भी तुम वहां बहोगे नहीं, वहां तुम बह नहीं पाओगे। यही वो समय है जब तुम्हें ये कहना चाहिए कि मैं संपूर्ण रूप से समर्पित हो गया, अब मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं है, मेरा परिवार मेरा ही गुरु है, मेरी पत्नी मेरा ही गुरु है, मेरा पति मेरा ही गुरु है, गुरु में ही संपूर्ण संसार है। इसी को छलांग कहते हैं। जब तुम्हारे जीवन में असत्य और सत्य दोनों तुम्हें दिखने लगते हैं, तो दुर्भाग्य ये होता है कि तुम जो है असत्य की तरफ चले जाते हो। देखने के बाद भी तुम कहते हो कैसे मैं अपने परिवार को छोड़ दूं। अगर मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा तो इनका क्या होगा, इनको कौन पालेगा, इनकी कौन देखभाल करेगा। अरे मासूम है मेरी पत्नी, मासूम है मेरे बच्चे, इनका क्या होगा। तुम क्या मौत जब आएगी तब उसे यह समझा पाओगे? तुम क्या मौत को यह कह पाओगे? क्या मौत को तुम कहोगे कि रुक जा, मेरी पत्नी मासूम है, मेरे बच्चे छोटे हैं? क्या मौत तुम्हारी बात सुनेगी? मौत को तुम ना कह पाओगे। मौत के साथ जाने के लिए तुम तैयार हो जाओगे, मगर गुरु के कहने पे तुम परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार नहीं होगे। ध्यान रखना मेरी बात को। गुरु एक कदम भी पीछे नहीं हटता। लाखों शिष्य उसके साथ खड़े होते हैं और लाखों शिष्य हट जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 1 लाख शिष्य अगर ध्यान करते हैं तो उनमें से एक शिष्य हिम्मत जुटाता है कि मैं गुरु के प्रति समर्पित हूं, मैं गुरु में ही डूब जाना चाहता हूं, गुरु के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं लाखों में से एक भी शिष्य ऐसा नहीं कह सकता, हिम्मत ही नहीं होती। मेरे गुरु ने, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे गुरु ने कहा, बहुत कम शब्दों में बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे गुरु ने कहा कि ये साइनाइड के कैप्सूल हैं, तुम खा लो। उम्र मेरी छोटी थी, मैंने बोला साइनाइड क्या होता है? कुछ मीठी सी चीज होती है क्या? कोई मिठाई का नाम है? वो हंसे। उन्होंने कहा ये ऐसा जहर है जो खा लेता वो बता नहीं पाता कि इसका स्वाद कैसा है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने तुरंत अपने गुरु के पांव छुए, आंखों में आंसू आ गए कि इतना प्यारा गुरु कि मुझे ये अभी मुक्त कर देगा, बस ये 2 कैप्सूल ही खाने हैं मेरे को। और मैं रोने लगा और मेरे रोने की वजह से मेरे आंसू मेरे गुरु के पांव पे गिर गए। मैंने दंडवत उन्हें प्रणाम करा। मैंने कहा मेरा सौभाग्य, तुमने मेरे को इसलिए चुना, ये मेरा सौभाग्य है। और मैंने गुरु से बोला कि बस मेरी एक ही शर्त है कि मैं तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्यागूंगा, तो चरणों से दूर नहीं करना। और मैंने वो कैप्सूल लेके मुंह में डाला और पानी पिया और फट से अपने गुरु के चरण पकड़ लिए। और मन में यही, आंख में आंसू थे और मुस्कुराहट थी कि गुरु ने कितनी जल्दी मेरी सारी समस्याएं खत्म कर दी, गुरु ने कितनी जल्दी मुझे अपना लिया। सिर्फ एक शरीर त्यागना है बस, और बात खत्म। मैं गुरु के हृदय में समा जाऊंगा, हमेशा के लिए मैं गुरु के हृदय में समा जाऊंगा, बस और कुछ भी नहीं। 1 मिनट बीत गया, कैप्सूल का तो मुझे स्वाद नहीं आया, वो गले से नीचे उतर गए। 2 मिनट बीत गए, मैंने एक आंख खोल के देखी, गुरु के चरण दिख रहे थे। मैंने कहा, उन्होंने तो कहा कि तू मर ही जाएगा, मैं तो जिंदा हूं अभी।
फिर दूसरी आंख खोलने की भी हिम्मत जुटाई, फिर ऊपर देखा तो गुरु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बोला, मैं तो मजाक कर रहा था पगले, तेरे जैसे शिष्य को कोई मारेगा क्या? सोचो, समय तुम्हारे आता है, तुम्हारे पास समय आता है, तुम्हें दिखता है क्या असत्य है और क्या सत्य है। तुम कहते हो मेरा परिवार, ये तुम्हारा परिवार, तुम्हारी चिता ठंडी भी नहीं होती, घर आ जाता है वापिस। और गुरु तो मौत के पार भी खड़ा होकर तुम्हें देखता रहता है। कौन सा परिवार, कैसा परिवार? तुम कहते हो कि एक समय आता है, वो समय कौन सा है? वो समय ये है, वो समय ये है। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास समय नहीं आ रहा, मेरे पास लाखों सन्यासी जुड़े हुए हैं कि कितने सन्यासियों के जीवन में ये समय आ रहा है, कितनों को ये दिख रहा है। गुरु कहीं पीछे नहीं हटता, पीछे हटते हो सदा तुम। जब मुझे कोई कहता है गुरुदेव मेरा हाथ नहीं छोड़ना, तब मुझे बड़ी हंसी आती है। हाथ छुड़ा के तो तुम भाग जाते हो। कई जन्मों में तुमने हाथ छुड़ाया, तुम्हारी आदत पड़ गई है हाथ छुड़ाने की, और तुम हमेशा कहते हो कि हाथ ना छोड़ना। मैंने तो तुम्हारा कभी हाथ छोड़ा नहीं। अगर हाथ तुम्हारा छोड़ा होता तो फिर तुम्हें मिलता कहां से? मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम्हें मिलूंगा ही नहीं, मगर छोड़ने और पकड़ने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। बाहें फैलाए खड़ा हूं, आना चाहो आओ। बाहें फैलाए खड़ा हूं मैं पूरी तरह से, आना चाहो तो आओ, नहीं 10 लाख जन्म 20 लाख जन्म बाद भी मैं बाहें फैलाए खड़ा हूं। बाहें थकेंगी नहीं मेरी। मैं ऐसे खड़ा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं। मर्जी तुम्हारी, तुम आना चाहो तो आओ, नहीं आना चाहो तो कोई बात नहीं। तुम पूछते हो, बहुत सारे सन्यासी 200 साल 260 साल पहले जो मेरे से जुड़े थे, वो पूछते थे ऐसी कौन सी गलती हो गई? यही गलती हुई जो इस साधक को मैं बता रहा हूं, यही गलती हुई। और यही गलती करने के लिए तुम 100% अब भी तैयार हो, अब भी पूरी तरह से तैयार हो। मेरे प्यारे साधकों, आंख बंद करके पूरी तरह सत्य को देखो, तुम्हें दिख रहा है। जान पूछ के जो जहर पीना चाहे उसे कौन रोकेगा? तुम जहर पीने पर तुले ही हुए। मैं तो तुम्हें यही कह सकता हूं, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।